नहीं, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, मेरे हिसाब से मैं राजनीति के लिए नहीं आया वहाँ पे, मैं लोक कल्याण नीति के लिए आया हूँ वहाँ पे। लोगों के कल्याण के हेतु एक जो नीति मुझे लगती है कि होनी चाहिए, उसी के लिए मैं युवाओं के खोज में निकला हूँ। तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे हटके कुछ सोच के मैं इस फील्ड में आया हूँ। अब युवाओं को खोज जारी है, कौन युवा यहाँ पे बदलाव ला सकता है, तो उसी के क्रम में मैं आज अररिया से शुरुआत किया है। तो जोकी हाट में आज दिन भर घूम रहा था वहाँ पे, हर चौक चौराहे पे गया। करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गांव में मैंने पर्सनल विज़िट किया, वहाँ से लोगों से बात की, युवाओं से बात की। अभी यहाँ के अररिया के टाउन के जो व्यवसायी लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे बात की। सब देखने के बाद एक तो बात क्लियर हो गई कि लोगों में होप्स है, वो बदलाव की होप्स है। अब वो राइट चेहरा खोज रहे हैं, एक अच्छा चेहरा खोज रहे हैं जो उनको जस्टिस दे सके। तो देखते हैं अभी आने वाले समय में। सीमांचल की धरती पे खड़े हैं और यहाँ वक्त की बात ना हो तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ स्टैंड करेगा ये सुप्रीम कोर्ट? मुझे जब मैंने पार्टी फॉर्म की थी पटना में, तभी भी ये सवाल मुझे पूछा गया था। तो मेरा इसमें एकदम क्लियर कट स्टैंड है कि कोई भी अगर कानून होता है, किसी कम्युनिटी के लिए वो कानून होता है, तो कम्युनिटी को विश्वास में लेना चाहिए। बस मैं ये कहूँगा कि विश्वास में लेके कानून होना चाहिए। आप एजुटेशन के साथ हैं? नहीं, एक्चुअली कानून कम्युनिटी को विश्वास में लेके होना चाहिए, बस इसके साथ में। ऑफिसर रहते लोग फाइल लेकर दौड़ते थे, अब नेता बनते ही लोग आपको घेर लेते, ज़्यादा मजा किस में आता सर? नहीं, मेरे पास तो भाई फाइल लेके दौड़ते नहीं था। आप अररिया में किसी पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे देखा है, मेरे एसपी ऑफिस को गेट नहीं था, पर्दा लगता था। बाद में सवेरे जैसे ऑफिस जाता पर्दा खुलता था, सारे लोग आते थे, मुझे दिखते थे। मैं उनको जिनको भी लगता था कि इशारा करता था, जो देखना था सबसे पहले वही मिलता था। फाइल का काम बाद में होता था। मेरे लिए आम इंसान वहाँ पे इम्पोर्टेंट था। जो भी आता था दरवाजे जो दिखा सबसे पहले उसकी सुनाई होती थी। फाइल वर्क तो बाद में होता था और वहाँ न्याय देने की मैं प्रयास करता था। सर, मैं एक डीजीपी साहब से इंटरव्यू कर रहा था एक बार, तो मैंने ये पूछा जो कम्युनिकेशन गैप है आम लोगों और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, एक थ्रेट लगता है आम आदमी को। अगर FIR भी करने जाए तो बड़ा डर सा माहौल होता है, और आपका वास्ट एक्सपीरियंस है इस पर, तो आपको क्या लगता है अभी पुलिस महकमे को इस काम करने की ज़रूरत है? नहीं, सबसे पहले तो पुलिस को ये समझना चाहिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद लोग उस एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसको हाथ नहीं लगाते। उनको लगता है कि भाई पुलिस केस करेगा, ये करेगा। और है ना, इसका मतलब है कि पहली बात ये कि पुलिस का एक डर है। दूसरी बात ये है कि एक्सीडेंट को एक आधा अच्छा आदमी उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाता भी है, तो फिर वहाँ पे जो है, वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है वहाँ पे डॉक्टर भी वहाँ पे पेपर खोजता है कि पुलिस इसमें। सबसे पहले कॉल पुलिस को आता है कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंटल एक यहाँ पे जो व्यक्ति को लाया गया इंजर्ड है। तो यानी डॉक्टर के वहाँ से भी फ़ोन पुलिस को आता है, ताकि पुलिस के संज्ञान में रहे कि ऐसा कोई घटना हुई है। तो इस पर से ये समझ में आता है कि इमरजेंसी सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पुलिस का रोल है। और अगर जब इतना संवेदनशील आपका रोल है, तो इसमें आदमी को भी संवेदनशील होना चाहिए। मुझे लगता है जो संवेदनशीलता की कमी है, सेंसिटिविटी की कमी है, वही सबसे बड़ा रीज़न है जो पुलिस के बारे में फियर है और वो है। मेरा एक ही काम था और एक ही तरीका था लोगों का। जब भी मेरे सामने कोई आता था, कंप्लेंट लेके आता था, तो मैं सबसे पहले अपने आप को उसकी जगह रख के सोचता था कि ये अगर समस्या मुझे बता रहा है, अगर ये मैं इसकी जगह होता तो इस समस्या का मुझ पे कितना असर होता, मुझे क्या दुख होता था, मेरे लिए ये समस्या कितनी बड़ी होती थी। तो उसके बाद मुझे जब मैं सोचने लगता तो लगता था नहीं ये समस्या बहुत बड़ी है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं कार्रवाई करता था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बौसी की एक लेडी आई थी जिसने दरवाजे से वो मेरे गार्ड से मिली। गार्ड उसको कुछ हंस के बोला कि नहीं वहाँ रुक जाओ, तो हमने बुला